हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। तो आइए चलते हैं, हम लेकर आए हैं आपके लिए डेली यूज सेंटेंसेस, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। हम आपके लिए डेली यूज सेंटेंसेस लेकर आए हैं जो कि बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन यानी डेली यूज होने वाले सारे वर्ड्स हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन, और आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस जस्ट प्रैक्टिस विथ मी। जैसे ही प्रैक्टिस आप करेंगे जितना उतना ही बोल पाएंगे। आर यू रेडी टू स्पीक? जस्ट नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। देख रहे हैं, यह हमारे सारे सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने यह काम अकेले किया है। ठीक है ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो यह काम उसने अकेले किया है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल अलग ही प्रकार के। तो देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। आई कांट बिलीव दैट। क्या बोलेंगे? आई कांट बिलीव दैट he did this work alone. He did this work alone. I can't believe that. I can't believe that he did this work alone. He did this work alone. ठीक है ना। तो इस तरह से बोलेंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने यह काम अकेले किया। I don't believe that. I don't believe that he did this work alone. है ना। इस तरह से बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह मशीन कैसे काम करती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह मशीन कैसे काम करती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह मशीन कैसे काम करती है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे? कैन यू टेल मी। क्या तुम मुझे बता सकते हो? इसके लिए क्या कहेंगे? कैन यू टेल मी। कैन यू टेल मी हाउ दिस मशीन वर्क्स। हाउ दिस मशीन वर्क्स। क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी हाउ दिस मशीन वर्क्स। हाउ दिस मशीन वर्क्स। कैन यू टेल मी हाउ दिस मशीन वर्क्स। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह मशीन कैसे काम करती है? ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे मना किया था फिर भी उसने वही गलती दोहराई। मैंने उसे मना किया था फिर भी उसने वही गलती दोहराई। इस प्रकार से इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैड forbidden. I had forbidden. I had forbidden him. Yet he repeated the same mistakes. He repeated the same mistakes. तो देख रहे हैं यहाँ पर मना किया था, यहाँ पर रिफ्यूज मीन्स भी होता है, फॉरबिड मीन्स भी होता है, यहाँ पर फॉरबिड फॉरबिड, लेकिन यहाँ पर इसकी सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। सेकेंड फॉर्म लगी है फॉरबिडन। क्या होगी? फॉरबिडन। तो फॉरबिड मीन्स होता है मना करना। आई हैड फॉरबिडन हिम। मैंने उसे मना किया था। आई हैड फॉरबिडन हिम येट he repeated the same mistake. He repeated the same mistake. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखते हैं। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। जैसे सेंटेंस के लास्ट में पाऊंगा, पाऊंगी, पाऊंगे, वहां पर क्या होगा? बी एबल टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? बी एबल टू का यूज होता है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में मिल रहा है, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या बोलेंगे? नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। No matter how hard you try, I don't be able to, I won't be able to help you. I won't be able to help you. है ना। तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए देखते हैं, इसको इधर करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर वह तुम्हें बुलाए तो तुरंत उसके पास जाना। अगर वह तुम्हें बुलाए तो तुरंत उसके पास जाना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इफ ही कॉल्स यू, अगर वह तुम्हें बुलाए, इफ ही कॉल्स यू, गो टू हिम इमीडिएटली। गो टू हिम इमीडिएटली। अगर वो तुम्हें बुलाए तो उसी के पास तुरंत जाना। तो क्या बनाएंगे? इफ ही कॉल्स यू, इफ ही कॉल्स यू, इफ यू
इफ ही कॉल्स यू, गो टू हिम। अब यहाँ पर गो टू हिम, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर यू है तो यू सब्जेक्ट। यू गो टू हिम इमीडिएटली, ये भी कह सकते हैं यू गो टू हिम इमीडिएटली, यू गो टू हिम इमीडिएटली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे नहीं पता कि उसने इतना गुस्सा क्यों किया। मुझे नहीं पता कि उसने इतना गुस्सा क्यों किया, तो क्या बनाएंगे? आई डोंट नो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता के लिए क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। मुझे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। Why he got so angry? Why he got so angry? Why he got so angry? मुझे नहीं पता कि वो, मुझे नहीं पता कि उसने इतना गुस्सा क्यों किया, तो क्या बोलेंगे? I don't know why he got so angry. He got so angry. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मैं सोच रहा था कि तुम कल पार्टी में क्यों नहीं आए। मैं सोच रहा था कि कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आए, है ना? तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैसे बोलेंगे? I was wondering. I was wondering why you didn't come to the party yesterday. थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, इसको अच्छे से मतलब बोलेंगे। जैसे मैं सोच रहा था कि तुम कल पार्टी में क्यों नहीं आए, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? आई वॉज वॉन्डरिंग। आई वॉज वॉन्डरिंग why you didn't come to the party yesterday. इस तरह से बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने मुझे बताया कि वह अगले हफ्ते शहर छोड़ देगा। उसने मुझे बताया कि वो अगले हफ्ते क्या छोड़ देगा? शहर छोड़ देगा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही टोल्ड मी। उसने मुझे बताया के लिए बोलेंगे ही टोल्ड मी। ही टोल्ड मी कि वह अगले हफ्ते शहर छोड़ देगा, तो ही क्या बोलेंगे? ही टोल्ड मी दैट। की के लिए क्या आता है? की के लिए यहाँ पर आएगा दैट। की के लिए यहाँ पर कंजक्शन लगा है दैट। ही वुड लीव द सिटी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह, ठीक है ना? तो ही मीन्स वह, वुड लीव मीन्स छोड़ देगा, द सिटी, द सिटी नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह वह क्या छोड़ देगा? शहर छोड़ देगा, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर देखते हैं। आगे देखते हैं कहां थी। मैं मानता हूं कि गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं। अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कहते हैं ना मेरी गलती थी तुम्हारी नहीं, है ना? मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी तुम्हारी नहीं। तो इसके लिए शब्द क्या? आई एडमिट दैट। आई एडमिट दैट की मिस्टेक, मतलब आई एडमिट दैट मिस्टेक। आई एडमिट दैट मिस्टेक वॉज माइन। मिस्टेक वॉज माइन यानी मेरी गलती थी, है ना? नॉट योर्स यानी तुम्हारी नहीं, नॉट योर्स। तो क्या बोलेंगे? आई एडमिट दैट द मिस्टेक वॉज माइन, नॉट योर्स, नॉट योर्स। इस तरह से बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे वह इतनी तेज दौड़ रहा था कि मैं उसे पकड़ नहीं पाया। वह इतनी तेज दौड़ रहा था कि मैं उसे पकड़ नहीं पाया, तो क्या बोलेंगे? ही वॉज रनिंग। ही वॉज रनिंग सो फास्ट। He was running so fast. He was running so fast that I couldn't catch him. I couldn't catch him. He was running so fast that I couldn't catch him. I couldn't him catch him. ठीक है ना? तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिले। चलिए और भी देखते हैं। चलिए चलिए ये वाले सेंटेंस देखते हैं, तो जूम कर लेते हैं ताकि बड़ा दिखाई दे। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। देखिए जो सेंटेंस आपके मिल रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस मिल रहे हैं। कौन से? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। जहां पर ये सारे सेंटेंस आपको यहाँ पर कंबाइंड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना? यानी मिश्रित वाक्य और जो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, वही यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। अगर तुम पहले बता देते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफ यू हैड
told me, if you had told me, if you had told me earlier, if you had told me earlier, I could have helped you, I could have helped you. तो क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? if you had told me, if you had told me earlier, I could have helped you. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज वह ऑफिस आएगा, मुझे नहीं लगता कि वह आज वह ऑफिस आएगा क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि वह बीमार है। तो क्या बोलेंगे? आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक के लिए क्या बनाएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता के लिए आई डोंट थिंक, क्या बोलेंगे? आई डोंट थिंक ही विल कम टू द ऑफिस, ही विल कम टू द ऑफिस। तो यहाँ के लिए है कि आज वह ऑफिस आएगा, ही विल कम टू द ऑफिस। इसके बाद क्योंकि वह बीमार है, आज वह आएगा, है ना, तो ऑफिस टुडे। इसके बाद बिकॉज ही इज, यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा, हम बता देते हैं आपको, क्योंकि वह बीमार है, बिकॉज ही इज इल, ही इज इल या ही इज सिक भी लगा सकते हैं, बिकॉज ही इज सिक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये वाले सेंटेंस देखते हैं। अब जब तक के लिए यहाँ पर अनटिल या अनलेस का यूज करते हैं। अनटिल या अनलेस का तो यहाँ पर देख रहे हैं अनटिल का यूज हुआ है। अनटिल यू वर्क हार्ड, अनटिल यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, क्या होगा? जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, इसके लिए क्या होगा? अनटिल यू वर्क हार्ड, अनटिल यू वर्क हार्ड। तब तक के लिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने सोचा था कि वह समय पर आएगा, मैंने सोचा था कि वह समय पर आएगा, लेकिन वह देर से आया, लेकिन वह देर से आया। तो इंग्लिश में क्या बनाएंगे? आई थॉट दैट, मतलब आई मैंने सोचा था, तो आई थॉट, मैंने सोचा था, आई थॉट। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं की के लिए कंजक्शन यहाँ पर लगाया नहीं गया है, लेकिन लगेगा, क्या लगेगा? दैट, आई थॉट दैट, आई थॉट दैट कि वह समय पर आएगा। तो यहाँ पर समय पर आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ही वुड कम ऑन टाइम, ही वुड कम ऑन टाइम, कि वह समय पर आएगा, ही वुड कम ऑन टाइम, लेकिन वह देर से आया। तो लेकिन आगे देखते हैं, कॉमा लगा है तो कॉमा लगाएंगे, लेकिन के लिए यहाँ पर बट का यूज करते हैं। वह देर से आया तो ही केम लेट, ही केम लेट, क्या बोलेंगे? ही केम लेट। मैंने सोचा था कि वह समय पर आएगा, लेकिन वह देर से आया, तो क्या बनाएंगे? I thought that he would come on time, but he came late. He came late. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं। अगर बारिश, सेंटेंस है आपका, अगर बारिश नहीं हुई तो हमें घर पर ही रहना पड़ेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो हमें घर पर ही रहना पड़ेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो हमें घर पर ही रहना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? अगर बारिश नहीं हुई तो हमें घर पर ही रहना पड़ेगा। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? इफ द रैन डजंट स्टॉप, अगर बारिश नहीं हुई, है ना, तो इसके लिए इफ, अगर बारिश बंद नहीं हुई तो क्या बोलेंगे? इफ द रैन डजंट स्टॉप, इफ द रैन डजंट स्टॉप, इफ द रैन डजंट स्टॉप, तो हमें घर पर ही रहना पड़ेगा। तो वी विल हैव टू, वी विल हैव टू, यहाँ पर विल शैल हैव टू भी लगा सकते हैं, विल हैव टू भी लगा सकते हैं। वी विल हैव टू स्टे एट होम, घर पर ही, तो एट होम यहाँ पर देखिए छूट गया है, एट होम। क्या बनाएंगे? वी विल हैव टू स्टे एट होम, वी विल स्टे एट होम। ये वी शैल स्टे एट होम, यहाँ पर वी के साथ यहाँ पर शैल का यूज भी करते हैं, याद रखना, है ना। तो क्या बनाएंगे? इफ द रैन डजंट स्टॉप, वी विल हैव टू, या विल, वी शैल हैव टू स्टे एट होम, वी शैल हैव टू स्टे एट होम, है ना, ये बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माँ हमेशा कहती है कि समय का सही उपयोग करना चाहिए, है ना। माँ हमेशा कहती है कि समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? मदर ऑलवेज सीज दैट, माँ हमेशा कहती है, तो इसके लिए हमेशा के लिए ऑलवेज लगाएंगे। मदर ऑलवेज सीज दैट, की, है ना, की के लिए यहाँ पर दैट का यूज किया गया है। समय का सही उपयोग करना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए।
तो वी शुड यानी हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। वी शुड यूज अवर टाइम यूज मतलब वाइजली, वाइजली मतलब समय का सही इस्तेमाल करना है ना, वाइजली या बुद्धिमानी से भी प्रयोग करना, ठीक है ना। तो मदर ऑलवेज सीज दैट वी शुड यूज अवर टाइम वाइजली, वी शुड यूज अवर टाइम इजली, है ना। यह सेंटेंस बना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें अपने माता पिता की बातों का ध्यान से सुनना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यू शुड लिसन केयरफुली, यू शुड लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक के लिए यहाँ पर केयरफुली लगाया गया, ठीक है ना। लिसन में सुनना होता है, ठीक है ना। यू शुड लिसन केयरफुली टू व्हाट योर पेरेंट्स से, पेरेंट्स से माता पिता के लिए पेरेंट्स से, ठीक है ना। You should listen carefully. You should listen carefully to what your parents say. यानी तुम्हारे माता पिता क्या कह रहे हैं तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहोगे तो सब तुम्हें पसंद करेंगे। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहोगे तो सब तुम्हें पसंद करेंगे, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफ यू आर गुड विथ योर फ्रेंड्स, इफ यू आर गुड विथ योर फ्रेंड्स तो everyone will like you, everyone will like you यानी सब तुम्हें पसंद करेंगे। everyone means सब, सभी लोग, ठीक है ना, या प्रत्येक लोग। everyone will like you यानी सभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे सेंटेंस वे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, मैंने उसे कई बार फोन किया पर उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। तो क्या बनेगा, आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स, मैंने उसे कई बार फोन किया, मैंने उसे कई बार फोन किया। तो इसके लिए आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स, आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। तो बट ही डिड नॉट आंसर द कॉल, बट ही डिड नॉट आंसर द कॉल, बट ही डिड नॉट आंसर द कॉल। मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। तो आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स बट ही डिड नॉट आंसर माई कॉल, या फिर ही डिड नॉट आंसर द कॉल, ठीक है ना। इस तरह से बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी, है ना। क्या बोलेंगे, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी वेयर यू गॉट दिस बुक फ्रॉम, वेयर यू गॉट दिस बुक फ्रॉम, यानी यह बुक तुम्हें कहाँ से मिली। कैन यू टेल मी वेयर यू गॉट दिस बुक फ्रॉम, है ना, यह बुक तुम्हें कहाँ से मिली। तो ये सारे हमारे इंग्लिश डेली यूज सेंटेंसेस थे, जो कि यहाँ पर सेंटेंस आपको मिल रहे थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंपल। फिलहाल सिंपल सेंटेंस तो नहीं थे, ज्यादातर आपकी कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जरूर थे। तो कैसे लगे हमारे ये सारे सेंटेंस। आप बार बार इन सेंटेंसों का यूज करना, थोड़े लॉन्ग जरूर हैं लेकिन आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करना है आपको हमारी इस क्लास का, हमारी इन सेंटेंसों का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर यू फॉर स्पोकन इंग्लिश। सो कैसी लगी हमारी क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेंगे। हम फिर से एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस की बेहतरीन से बेहतरीन। सो कैसी लगी हमारी ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।